हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 आरबीएसई सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 6 भगवान के डाकिए का गृह कार्य, जो कि स्माइल ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के अनुसार दिया जा रहा है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस गृह कार्य में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें 5 क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट है जिसमें भी 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भगवान के डाकिए कविता के कवि का नाम बताइए। आंसर है, भगवान के डाकिए कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, कवि ने भगवान के डाकिए किन्हें बताया है। आंसर है, कवि ने भगवान के डाकिए पक्षियों और बादलों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, पक्षी व बादलों के संदेश को कौन समझ लेते हैं। आंसर है, पक्षी और बादल रूपी डाकियों के संदेश पेड़, पौधे, सरोवर, पर्वत आदि समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, पक्षी व बादल क्या संदेश देते हैं। आंसर है, पक्षी और बादल प्रेम, भाईचारा, समानता, एकता रूपी संदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, पक्षी व बादलों के संदेश को कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं। आंसर है, पक्षी और बादल रूपी डाकियों के संदेश पेड़, पौधे, सरोवर, पर्वत आदि पढ़ने में सक्षम होते हैं। अब सॉल्व करेंगे पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, कविता में से प्रेम, सद्भाव और एकता रूपी संदेश देने वाली पंक्तियां छांटकर लिखो। आंसर है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, हम तो केवल यह आंकते हैं, हम केवल क्या आंकते हैं। तो आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। यह सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। सबसे पहला है पक्षी, सेकंड है बादल। तो आंसर में सबसे पहले देखते हैं पक्षी की पर्यायवाची, जो कि है खग, विहग, परिंदा। नेक्स्ट है बादल, जिसकी पर्यायवाची है मेघ, घन, जलधर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, डाकिए का कार्य बताइए। आंसर देखते हैं, डाकिया एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे पत्रवाहक भी कहते हैं। प्रमुख रूप से डाकिए का कार्य पत्र, पार्सल व मनी ऑर्डर वितरित करना होता है। हमारे देश में अनेक डाकघर हैं और प्रत्येक डाकघर में अनेक डाकिए कार्यरत हैं। एक डाकघर का क्षेत्र विभिन्न इलाके में बटा रहता है। प्रत्येक इलाके में एक डाकिया नियुक्त किया जाता है, जिसका कार्य उस क्षेत्र के पत्र वितरित करना होता है। वह इस कार्य के लिए एक दर से दूसरे दर तक जाता है। यह सब पत्र उसे उस डाकघर से प्राप्त होते हैं जिससे वह जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें यहाँ कुछ पंक्ति दी गई है जिनके सामने हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई ब्लैंक, पेड़ ब्लैंक, पानी और पहाड़ ब्लैंक है। आंसर देखते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांटते हैं। तो ये था भगवान के डाकिए पाठ का गृह कार्य। हम आगे भी इसी तरह अन्य पाठ के गृह कार्य भी देखेंगे और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए स्कूल राज थ्योरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।